अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप एहसानुल खालिकीन के करम से खैरियत से होंगे। मैं हूं इकरा फिरदौस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप अपनी बुक पे देखें तो एक्सरसाइज 1.6 के हर क्वेश्चन को आपने दो मेथड से सॉल्व करना है। हर मैट्रिक्स इक्वेशन को आपने पहले तो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, देन आपने उसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट 3 वीडियोस में भी मैंने हर एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। अब ये मेरी 4th वीडियो है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को इन्वर्जन मेथड से करेंगे पहले, और उसके बाद देन हम उसको क्रैमर्स रूल से करेंगे। और अगर कुछ व्यूवर्स क्रैमर्स रूल को देखना चाहते हैं तो वो वीडियो को फॉरवर्ड करके क्रैमर्स रूल भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं इन्वर्जन मेथड से। सो व्यूवर्स, इन्वर्जन मेथड का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड। यूजुअली वो पेपर में बैठते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन आता है कि इसको इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर्स रूल से करें, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इन्वर्जन मेथड का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, जिसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। इतना सिंपल सा फॉर्मूला जो कि इन्वर्जन मेथड का है वो है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना, आपने माइंड में रखना है, देन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ए एक्स और बी का मैट्रिक्स बनाना कैसे है। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे ए का मैट्रिक्स बना के दिखाती हूँ। तो अगर आप अपनी दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड पे देखें तो x के साथ 3 है और दूसरी इक्वेशन में x के साथ 5 है। ठीक है, पहले x का कांस्टेंट आप ऊपर लिखेंगे, दूसरे x का कांस्टेंट आप नीचे लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके आपने y के कांस्टेंट लिख देने हैं। जैसे कि पहली इक्वेशन में y का कांस्टेंट है -2, बिल्कुल इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी y का कांस्टेंट बिल्कुल सेम है -2। हर केस में ऐसा नहीं होता, बस आपके इस मैट्रिक्स में दोनों कांस्टेंट सेम दिए हुए। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने ए का मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया, जो कि बिल्कुल ही बहुत आसान था। जस्ट आपने इक्वल की लेफ्ट साइड पे देखना है दोनों इक्वेशंस के। एक्स का फर्स्ट कांस्टेंट आपने पहले नंबर पे लिख देना और बिल्कुल उसी के नीचे आपने दूसरा कांस्टेंट लिख देना है एक्स का। बिल्कुल इस तरह आपने वाई के कांस्टेंट्स के साथ करना है। देन आता है एक्स का सवाल कि एक्स में आपने क्या लिखना है। तो एक्स का मैट्रिक्स बनाना बहुत ही आसान है। ऊपर आप जस्ट एक्स का लिखेंगे वेरिएबल और नीचे आप वाई वेरिएबल लिखेंगे, एंड दैट्स इट। इसके बाद आपने बनाना है बी का मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी का मैट्रिक्स, अब पीछे हमारे पास एक ही चीज रह गई है। हमने इक्वल की लेफ्ट साइड से कांस्टेंट्स को भी लिख लिया और इक्वल की लेफ्ट साइड से हमने अपने वेरिएबल्स को भी लिख लिया। पीछे जो चीज रह गई हमारे पास वो है, हमने इक्वल की राइट साइड पे देखना है। तो इक्वल की राइट साइड पे देखें, जो हमारा पहला कांस्टेंट है वो है -6। तो -6 को बिल्कुल तरतीब से आपने यहाँ ऊपर लिख लेना है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। और दूसरा कांस्टेंट जो है वो है हमारा -10, आप दूसरे कांस्टेंट को इधर लिख लें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपने ए का मैट्रिक्स भी बना लिया है, एक्स का मैट्रिक्स भी क्रिएट कर लिया आपने और बी का मैट्रिक्स भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल डिफाइंड सी बात है कि हमारे पास ए की बिल्कुल रियल वैल्यूज हैं, बी की बिल्कुल रियल वैल्यूज हैं, लेकिन एक्स में हमारे पास जस्ट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो अब हमने जो चीज फाइंड करनी है, इसका मतलब है वो है एक्स वाला मैट्रिक्स। तो इसको आप सेपरेट कर लें। ठीक है, एक्स इधर ही रखें, ए को आप राइट साइड पे ले जाएं, यानी वो हो जाएगा ए इनवर्स बी। जाहिर बात है, आप एक चीज को दूसरी एक साइड से उसको इक्वल की लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करा रही है, तो उसमें जो चेंज आएगा मैट्रिक्स में वो पहले जस्ट ए था और अब वो ए इनवर्स हो गया। ठीक है, अब आपको x फाइंड करने के लिए सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, और a इनवर्स जब आपके पास आंसर आ जाएगा, आप उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेस सॉल्व की भी हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा, अगर नहीं भी की हुई तो मैं आपको बता देती हूँ कि a इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आपको एडजॉइंट लेना है ए का। पहले एडजॉइंट लेना बहुत ही आसान है, जस्ट आपने फर्स्ट और लास्ट एंट्री की प्लेसेस को रिप्लेस कर देना, एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, यानी कि 3 की जगह -2 लिखते हैं और -2 की जगह यहाँ पे आप 3 लिखते हैं। लेकिन जो आपकी सेकंड और थर्ड एंट्री है उसका आपने साइन चेंज कर देना। यहाँ पे -2 था, आपने इधर +2 कर देना। यहाँ पे +5 था, आपने यहाँ पे -5 कर दिया, एंड दैट्स इट। एडजॉइंट ले लिया आपने। सेकंड जो चीज आपने लेनी है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट लेने में जो सबसे बड़ी बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं को वो अपनी
बेध्यानी में यूं समझ लें कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, हालांकि उन्होंने डिटर्मिनेंट जो लेना होता है वो ए का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 3 -2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी -2। ठीक है, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 3 इंटू -2, और डिटर्मिनेंट में आपने साइन जो लगाना होता है वो होता है माइनस का, यानी -5 मल्टीप्लाई बाय -2। जी, अब आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2 -6, माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 2 का 10, -6 + 10 = 4। आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब आपने जस्ट ए इनवर्स में आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। जो आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू आई है वो है -2 -5 2 एंड 3, और जो डिटर्मिनेंट की आपके पास वैल्यू आई है वो है 4। अब आप यहां पे लिखें ए इनवर्स 4 को आपने इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ डिवाइड कर देना है, यानी -2/4, यहां पे हो जाएगा 2/4, इधर आ जाएगा -5/4, और यहां पे आ जाएगा 3/4। अगर आप यहां पे देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी -1/2। यहाँ पे -5/4 एज इट इज, ये तो कैंसिल नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4। यहाँ पे देखें अगर आप तो 2 जो है वो 4 के साथ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3/4, क्योंकि 3 और 4 कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। जो मेन ए इनवर्स आपने फाइंड क्यों किया, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, जिसका फॉर्मूला था ए इनवर्स इंटू बी। अब आप इस फॉर्मूला में पुटिंग कर दें, यानी -1/2 -5/4 1/2 एंड 3/2। ये आपने ए इनवर्स की वैल्यू पुट की है। देन आप बी का मैट्रिक्स पुट कर दें, जो कि है -6 एंड -10। अब इन दो मैट्रिसेस के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। बिल्कुल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आपकी फर्स्ट रो जो है वो है -1/2 और 1/2, यानी -1/2 मल्टीप्लाई बाय -6, दरमियान में आएगा प्लस का साइन, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -10। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने कर लिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते अगर हमारे पास सेकंड कॉलम होता। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4 -5/4 इंटू -6 प्लस 3/4 इंटू -10। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब आपने इन एंट्रीज को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी और ये 2 1s are 2, 2 3s are 6, आपके पास आ जाएगा 3। बिल्कुल इस तरह प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो यहाँ पे आप लिख लें 5, 3 -5। बिल्कुल इसी तरह 2 2s are 4, 2 3s are 6 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 3s are 15, 15/2 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2s are 4, 2 5s are 10। 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो -15 आ जाएगा, 15/2। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 - 5 = -2, 15/2 -15/2 = 0। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया इन्वर्जन मेथड के थ्रू। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से। बहुत आसान है, जस्ट आपने फॉर्मूलाज माइंड में रखने हैं और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी बातें तो आपको वैसे भी आती हैं, एडजॉइंट लेना, लाइक डिटर्मिनेंट लेना या मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। जस्ट आप कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, आप भूल जाते हैं इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल में फर्क क्या है। तो इन्वर्जन मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला AX = B, और क्रैमर्स रूल अब हम सॉल्व करेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। सो व्यूअर्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसको अब हमने क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है।
तो क्रैमर्स रूल में x और y की वैल्यू फाइंड करने के दो फार्मूलाज हैं। एक x का जो फार्मूला है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, और जो y फाइंड करने का फार्मूला है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। यानी x की अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और डिवाइड कर देना उसको a के डिटर्मिनेंट से, और बिल्कुल इसी तरह y की अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो a y का डिटर्मिनेंट फाइंड करके आपने उसको डिवाइड कर देना है a के डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए जो हमें चीजें रिक्वायर्ड है वो है ए एक्स, सेकेंड पे ए वाई और थर्ड पे a। ठीक है, ए एक्स ए वाई और a। सबसे पहले जो हमारा a का मैट्रिक्स है वो हमने कैसे बनाना है। आप अगर अपने इक्वल की लेफ्ट साइड पे देखें, वैसे तो ये मैं पहले इन्वर्जन मेथड में बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ क्रैमर्स रूल देख रहे हैं तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि a का मैट्रिक्स आप बनाते हैं इक्वल की लेफ्ट साइड पे। अगर आप देखें तो 2x आपको नजर आ रहे हैं। पहले x के साथ जो कांस्टेंट है वो आपने यहाँ पे लिख देना, जैसे कि अब ऊपर वाले x के साथ 3 है तो आपने इधर लिख देना, नीचे वाले x के साथ 5 है तो आपने यहाँ पे 5 पुट कर देना। बिल्कुल इसी तरह जो y के वेरिएबल है वो आपने जरा थोड़ा इससे डिस्टेंस दे के इस साइड पे पुट कर देना, ऊपर वाले y का ऊपर और सेकंड इक्वेशन के y का नीचे। अब आपने जो ax की वैल्यू फाइंड करनी है वो जो x की जगह है उस पे आपने -6 और -10 पुट कर देना, जो राइट साइड पे हमारे कॉन्स्टेंट्स दिए हैं -6 और -10। जो सेकंड वाली चीज है वो सेम रहेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने ए वाई का वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 और 5 एज इट इज रहेंगे एक मैट्रिक्स की तरह, लेकिन जो -2 और -2 है वो रिप्लेस हो जाएंगे -6 और -10 से। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। ए एक्स अगर फाइंड करना है तो ए के मैट्रिक्स में जो फर्स्ट वाली पहली और तीसरी एंट्री है आपने उनको रिप्लेस कर देना है इक्वल की राइट साइड वाली वैल्यूज से, और बिल्कुल इस तरह अगर आपने ए वाई फाइंड करना है तो वाई की वैल्यूज को आपने चेंज कर देना मैट्रिक्स बी से, एक्सचेंज कर देना। ठीक है, अब हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगा के अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 इंटू -2 माइनस लगेगा दरम्यान में, ये आपने गलती नहीं करनी प्लस लगाने वाली। ठीक है, 3 2 और 6 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 2 10। तो आपके पास ए का डिटर्मिनेंट जो आएगा वो है 4। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए एक्स के डिटर्मिनेंट की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करें -6 -10 -2 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट आपने उसकी जगह पे ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए, 6 2 12 -10 2 20 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, -20 प्लस 12 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4 4 2 8। तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो है -2। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप पुट करेंगे a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो y के लिए a y की वैल्यू आप ऊपर पुट करें, 3 5 -6 -10। ठीक है, बिल्कुल इस तरह नीचे a का डिटर्मिनेंट जो है वो आप पुट करें जो कि है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, 3 इंटू -10 दरम्यान में माइनस का साइन लगेगा, 5 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, 10 3 30 प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4, 30 30 0 हो जाएगा, 0 बाय 4। तो आपको पता है 0 किसी भी एंट्री के साथ डिवाइड हो या किसी भी कांस्टेंट के साथ डिवाइड हो तो आंसर जो है 0 ही आता है। ठीक है, तो अब आपके पास y और x की वैल्यूज आ गई हैं। x की वैल्यू जो आई है आपके पास वो है x का, अब आपका जो मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली ये होता है कुछ x एंड y। ठीक है, अगर आप x के मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट करें तो x की आपके पास वैल्यू आई है -2 और y की आपके पास वैल्यू आई है 0। तो ये आंसर बिल्कुल आपका सेम आता है, इन्वर्जन मेथड से करें चाहे आप इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें। ठीक है, फर्क सिर्फ उनके मेथड में होता है, उनके फार्मूलाज में होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्रैमर्स रूल जो है इन्वर्जन मेथड के निस्बत ज्यादा आसान है, लेकिन इन्वर्जन मेथड भी मुश्किल नहीं है। उसमें जस्ट आपने ये इन्वर्स फाइंड करना और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पे आपने डायरेक्ट जस्ट डिटर्मिनेंट लेने हैं, लंबे मेथड में आपने नहीं जाना।
बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, दोनों मेथड से मैंने सॉल्व किया। अगर आपको समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई तो आप मेरी वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और अगर आप पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं क्रामर्स रूल से या इन्वर्जन मेथड से, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।